जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक उज्जवल दीवान, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। मैं आज अपनी पीड़ा भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और गरीबों के और पीड़ितों के मसीहा और भगवान श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, छत्तीसगढ़ के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और गृह मंत्री महोदय जी के पास अपनी पीड़ा लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 27 तारीख को अपना इस्तीफा विभाग से दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण बहुत छोटा सा है, ये बातें सभी तक जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को किस प्रकार से प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जाता है विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा, ये सभी को पता होना चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बात करना ही सही है। ये अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है। 22/4/2021 को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी की तरफ से एक पत्र जारी होता है, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान देने हेतु अधिकारी कर्मचारियों से अप्रैल माह के 1 दिन के वेतन का निवेदन किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं पुलिस विभाग में छोटा कर्मचारी हूं, मेरा वेतन बहुत कम है और मैं ऑलरेडी लोन लेकर अपना घर चला रहा हूं, तो इस संबंध में 23 तारीख को मैंने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए एक पत्र लिखा, जो कि 24 तारीख को उनको मैंने दिया उनके कार्यालय में जाकर। सर तो वहां मौजूद नहीं थे, तो वहां आवक जावक शाखा में मैंने दिया और रिसीविंग ली है 24 तारीख को कि मेरा वेतन ना काटा जाए, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। 25 तारीख संडे था। 26 तारीख को मॉर्निंग में शायद एसपी साहब के पास मेरा पत्र पुटअप किया गया होगा। 26 तारीख की मॉर्निंग में जैसे ही मेरा पत्र उन्होंने देखा कि मैं वेतन देने से मना कर रहा हूं, क्योंकि वो स्वेच्छानुदान था, इसलिए मैंने अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने हेतु देने से मना किया। तो 26 तारीख को ही शायद 10, 11, 12 बजे जब भी ऑफिस में सर आए होंगे, उसके बाद तुरंत ये मेरा सिंगल ट्रांसफर आदेश निकाला गया, यहां से 90-95 किलोमीटर दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाके में ट्रांसफर किए। उससे कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रांसफर करने के तुरंत बाद मुझे ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया गया 12:20 पे। 12:20 पे मैं तो उस समय नाइट ड्यूटी करके आया था, घर पे था, और फोन करके मुझे बताया गया कि आपकी रवानगी कट गई है, आपको फला जगह तत्काल निकलना है और आपको जाकर वहां ज्वाइनिंग करनी है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एसपी साहब के पास पूछने के लिए गया कि आखिर सर परेशानी क्या है। मैंने सिर्फ एक लेटर ही दिया है, लेकिन मेरे पहुंचते तक एसपी साहब कार्यालय से जा चुके थे। तो मैंने एक लेटर बनाया था कि उस जगह पे मैंने अपनी तैनाती काट ली है, तो अन्यत्र किसी नक्सल थाने में या किसी भी जगह पे वो मेरी तैनाती कर दे, क्योंकि मेरा इलाज भी चलता है। इलाज के लिए 8 तारीख को चौथे महीने में एसपी साहब ने 15 दिन की मुझे छुट्टी दी हुई है, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छुट्टियों पर रोक लगाई गई है, इसलिए मैं छुट्टी लेकर इलाज कराने नहीं जा पाया था। और चूंकि ड्यूटी भी अनिवार्य है कोरोना की, तो मैं ड्यूटी कर ही रहा था यहाँ पर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद मैं वहां इंतजार किया। 26 तारीख को बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन एसपी साहब नहीं आए और मेरा पत्र लेने से भी मना कर दिया गया था। मुझे आवक जावक शाखा में बैठे कर्मचारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्र लेने से मना किया है, पावती भी नहीं देंगे, आपकी जहां पोस्टिंग हुई है वहां से आप भिजवाइए। उसके अगले दिन फिर मैं गया। उस दिन भी पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं है और उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं उनसे निवेदन किया कि मेरा पत्र ले लें। फिर सेम कंडीशन बनी, मेरा पत्र लेने से फिर मना किया गया। और वो जब पत्र लेने से मना किया गया, तो मैं बोला कि मैं सिर्फ पत्र देना है, मुझे पत्र देकर पावती लेनी है, उसके लिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं। तब मैं तंग आकर सिर्फ पत्र देने वाली बात पर इस्तीफा लिखा, क्योंकि मेरा एक तरफा पोस्टिंग किया गया। पूरे कोरोना काल में मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी पुलिस कर्मचारी का पोस्टिंग नहीं किया गया है, मेरा अकेले का किया गया, और वो भी तत्काल में रवानगी काट दी गई। मुझे जानकारी देने से पहले मेरी जब रवानगी काटी गई तो मुझे उसकी सूचना भी नहीं दी गई। 1 दिन बाद मुझे सूचना दिया गया कि आपको फलाना जगह की तो आपकी
निकल गई है, क्योंकि वो कागज जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक कि मैं उसको ऑफिशियल कैसे मानता। लेकिन रवानगी वाला कागज मेरे हाथ में पहले दे दिया गया। ठीक है, फिर मैंने वो जो पत्र दिया था उसी के संबंध में 26 तारीख के डेट पे ही मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र कैसे दे दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र नहीं दूंगा तो मैं किसको पत्र दूंगा? उनके ऑफिस में पत्र दिया। मैंने अपने रक्षित निरीक्षक महोदय को पत्र दिया था 23 तारीख को शाम को। उनके कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कटौतरा संबंधी किसी प्रकार की जानकारी नहीं भेजी गई। 23 तारीख को भी नहीं भेजी गई, 24 तारीख को भी नहीं भेजी गई। तब मैं कहीं मजबूरी में गया था, क्योंकि मैं अपना वेतन नहीं कटवाना चाहता था और पुलिस अधीक्षक के पास जाना मेरी मजबूरी बन गई। इसका तो मैंने जवाब दे दिया है जिसका मांगा है मुझसे, और मजबूरन मेरे को अपना इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद ये दिनांक 28/4 को पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय की तरफ से एक पत्र मुझे और प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा हुआ है, मेरे अलावा और 11 लोगों ने दिया, टोटल 12 लोगों ने वेतन नहीं कटाने का आवेदन दिया है, लेकिन मैंने सिर्फ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अकेला पत्र दिया था, बाकी लोगों ने रक्षित निरीक्षक कार्यालय में दिया था। इसमें भी सभी ने लिखा है कि 1 दिन की कटौती नहीं करेंगे करके। लेकिन फिर वहां से एक आया, जैसे ये आदेश शायद अब मैं सोच रहा हूं कि मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ही होगा, तभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मनवाने के लिए इतना एग्रेसिव थे। नहीं तो मेरी पोस्टिंग एकाएक तो नहीं करते, सामूहिक रूप से करते तो दिक्कत नहीं होती। इसमें लिखा है कि इस संबंध में विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम के उपाय हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्य में समस्त अधिकारी कर्मचारी के माह अप्रैल से 1 दिन के वेतन की राशि की कटौती किए जाने के निर्देशानुसार आवेदन से कटौतरा नहीं किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अप्रैल वेतन देयक तैयार किए जाने पर ई कोष के ई पेरोल सॉफ्टवेयर में जिन अधिकारी कर्मचारी की कटौती नहीं की जा रही है उनके आगे मुख्यमंत्री सहायता राशि की कटौती नहीं की गई है, कृपया कटौती करें। कटौती के लिए यूटिलिटी रिलीफ फंड अपडेट मेनू में जाएं, उल्लेखित हो रहा है। अर्थात सॉफ्टवेयर अपडेट होने से कटौती नहीं किए जाने के कारण वेतन देयक ही तैयार नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारे ऊपर ये कटौती का आदेश थोपा गया है, हमसे स्वेच्छा नहीं ली गई है, थोप रहे हैं ये हमें कि आप नहीं दोगे तो आपका वेतन नहीं चढ़ेगा। अतः जिन कर्मचारियों द्वारा 1 दिन का वेतन नहीं काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उनका वेतन देयक तैयार नहीं हो पाने के कारण एवं आवेदन के कारण अन्य अधिकारी कर्मचारी के वेतन भी प्रभावित होने से आपका वेतन अन्य अधिकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ नहीं निकाला जा रहा है, रोक दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। आगामी कार्यवाही हेतु अग्रिम आदेश मार्गदर्शन प्राप्त होने पर ही वेतन देयक तैयार किया जा सकेगा, अथवा आपके द्वारा 1 दिन के वेतन की कटौती संबंधी सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर तत्काल नियमानुसार वेतन देयक तैयार कर दिया जाएगा। मतलब मेरे को अगर अपने 30 दिन का वेतन चाहिए तो 1 दिन का वेतन कटवाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ये कह रहे हैं। मतलब मेरे साथ मेरे बाद जिन 11 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था उनको मजबूरी में अपना वेतन लगवाने के लिए 1 दिन की कटौती के लिए कल सहमति देनी पड़ी। मैंने नहीं दिया, मेरे इस महीने का वेतन रुक गया है। सर, मैं पुलिस विभाग के निम्न स्तर में सिपाही की नौकरी कर रहा हूँ। सिपाही की नौकरी महीने भर मैं इंतजार करता हूँ कि वेतन आएगा तब मेरा घर परिवार चलेगा। मेरे ऊपर लोन है, 1 तारीख को मेरा लोन कटना है, 5 तारीख को मेरा लोन कटना है, 10 तारीख को मेरा लोन कटना है और 14 तारीख को मेरा लोन कटना है। इस प्रकार 4-5 टुकड़ों में लोन कटना है, इधर उधर के रहते हैं, घर परिवार चलाना है। मेरी पोस्टिंग हो गई, मुझे वहां भी जाना है। शासन द्वारा मेरे को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। इस कोरोना काल में जब संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, किसी प्रकार की गाड़ी की सुविधा नहीं चल रही है, रोडों में बसें नहीं चल रही है। उस दौरान मुझे किस स्थिति में जाने के लिए बोला गया है, अब ये तो मेरे उच्च अधिकारी ही समझे, कैसे जाऊंगा मैं, वो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन मेरा वेतन रोक दिया गया। अब मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा परिवार कैसे पलेगा। सिर्फ 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से दान नहीं किया, इसलिए सर दान होता है इच्छा से, दिल से निकलना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। इस आदेश के अनुसार तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दान जो है आप मुझसे मेरे डाका डाला जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप नहीं दोगे तो आपको बाकी दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। आपने सॉफ्टवेयर ही ऐसा तैयार किया, क्यों? क्योंकि पहले कभी किसी ने आवाज उठाई नहीं देंगे करके। हमेशा एक तरफा कार्रवाई की गई, एक तरफा थोपा गया और आप लोगों ने एक तरफा थोप कर हमारे उससे वेतन से हमेशा काटा।
इस बार हमने आवाज उठाई, कई जिलों में कई आरक्षकों ने पत्र दिया है कि हमें अपना वेतन नहीं कटाना है, उन्हें तरह तरह से दबाव दिए गए हैं और सभी के वेतन काटे गए हैं। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत से जिलों में इंक्लूडिंग मेरे जिले में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वेतन कटौती से संबंधित किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया। जब उनके पास इस प्रकार का आदेश आ गया था तो हम लोगों को वो आदेश जारी करना चाहिए था। वेतन से सबके काट दिए गए, सहमति लेनी चाहिए थी, किसी से सहमति नहीं लिया गया। मतलब सहमति लिए बिना आपने काट दिया, लेकिन मैंने असहमति जताई तो मेरा वेतन रोक दिया। सर ये कहाँ का न्याय है। और आज एक न्यूज पोर्टल से पता चला है कि हमारे यहाँ एडिशनल एसपी मैडम ने कहा कि मैं अपनी पोस्टिंग जाने से, जहां मेरी पोस्टिंग हुई है उसके कारण मैं तरह तरह के बहाने बना रहा हूं। तो मैं आज क्लियर करना चाहूंगा, मेरी जहां पोस्टिंग हुई है वहां जाने में मुझे किसी प्रकार का ना पहले ऐतराज था ना अभी ऐतराज था। मेरे साथ जो गलत हुआ वो बात रखने का मुझे अधिकार है। मैं अपनी बात को रखने का प्रयास किया और मेरी बात को अगर सही समय पे नहीं सुना गया, इसलिए मैंने इस्तीफे की पेशकश की। पुलिस विभाग के बहुत सारे जवान पीड़ित हैं, लेकिन वो अपनी बात इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें अपना घर परिवार चलाना रहता है। मुझे भी अपना घर परिवार चलाना है, लेकिन इस दबाव में अपना आत्मसम्मान बेचकर मैं नहीं कर पाऊंगा। अपना घर परिवार चलाना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत आदेशों का लगातार पालन करता रहूं। मेरी जहां पोस्टिंग हुई है मैं वहां जाऊंगा। इससे पहले 2014 में मैंने स्वयं एसआईबी में जाने के लिए खुद से लेटर लिखा था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं सेवा देना चाहता हूं, वहां मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, वो अलग बात है। तो जब मैं स्वेच्छा से लिख सकता हूं तो मेरी कोई पोस्टिंग जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा यही पूछना था कि मैं वर्तमान कंडीशन में कैसे जाऊं जब आपने एक तरफा आदेश मेरे लिए जारी किया है। आपने मेरे लिए आदेश जारी कर दिया कि मैं शासन को पैसा नहीं दे रहा हूं स्वेच्छा से। अब आप गलत कर रहे हैं सर, तो आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा। एडिशनल एसपी मैडम दोनों दिन, जिस दिन मैं कार्यालय में पत्र देने गया था वो बैठी हुई थी। आवक जावक शाखा का जो कर्मचारी था वो उनके पास मेरा पत्र लेकर गया था और उन्होंने बताया, तो मैडम ने बोला कि वो जिस यूनिट में उसकी पोस्टिंग हुई है वहां से वो पत्र भिजवाएगा। मैं जाऊंगा कैसे मैडम, पहले आपको ये तो देखना था। आपने मुझसे ये जानना चाहा कि आप कैसे जाएंगे, आपके लिए क्या व्यवस्था की गई। आप तो मेरे सुप्रीम थे ना, आपने तो ये जाना नहीं। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय प्रियंका गांधी जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का तरह तरह से शोषण होता है। सर छोटी छोटी बातों पर, ये देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन मेरा किस प्रकार से शोषण हुआ है। और आज मेरे को खुलकर आगे आना पड़ा क्योंकि अब मेरे को नौकरी करने की इच्छा मेरी खत्म हो चुकी है। इस प्रकार से प्रेशर में सर कौन नौकरी करेगा। हमें हमेशा दबाया जाता है, हमें अपनी बातों को, सिर्फ छोटी सी बात रख रहा हूँ, ठीक है मैं बहुत सारी चीजों में RTI लगाया हूँ विभाग में, क्यों नहीं लूंगा सर। जानकारी लेना मेरा कर्तव्य है। मैं लगातार जानकारी मांग रहा हूँ, अपनी जानकारियां बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और जहां गलत होता दिखता है, अगर मैं उस गलत को सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ही गलत बताया जा रहा है। सर मैंने कहीं भी पोस्टिंग जाने से मना नहीं किया है और मैं पोस्टिंग के लिए जाऊंगा, नियम से जाऊंगा, बिल्कुल अपनी पोस्टिंग के लिए तैयार हूं। तो अगर लोगों को ये डाउट होगा कि पोस्टिंग जाने से बचना चाहता है, तो नहीं, क्योंकि मैंने रिजाइन दे दिया है। जैसे ही मेरा समय काल खत्म होगा मैं सेवा से पृथक हो जाऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरी बातों पर गौर करें और वरिष्ठ अधिकारी जो छोटे कर्मचारियों का शोषण करते हैं उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। नहीं तो बहुत सारे जवान पीड़ित होकर आत्महत्या कर लिए सर, लेकिन बहुत ये बातें कोई बोल नहीं पाता है। आज मैं इतना डिप्रेशन में हूं, आज मुझे अपने इलाज के लिए फिर से डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ी हैं। इस डिप्रेशन में मेरे मन में क्या क्या ख्याल आए, कैसे हुए, मैं जानता हूं। मेरे विभाग के उच्च अधिकारी मुझे जब प्रताड़ित करेंगे तो मैं क्या करूंगा सर। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरी बातों को गंभीरता से लें और हम पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिलाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।